अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यानी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा जा रहा है दी पैरामीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। हमने क्या करना है इसमें, पहले तो देख लें जो जो चीज़ें हमें गिवन है। एक हमने सबसे पहले स्क्वायर लेनी है और उसका पैरामीटर लेना है, और फिर उसके बाद स्क्वायर का ही एरिया लेना है और पैरामीटर को एरिया की शक्ल में लिख देना है। तो अभी पहले इस बात को समझ लें, एज अ फंक्शन का क्या मतलब है। जैसे अगर लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि y इज एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो राइट साइड वाले वेरिएबल पर एक तो डिपेंड कर रहा होता है, और दूसरे नंबर पे हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि y इज एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब देखिए अगर फर्स्ट कहीं यहाँ पे t आ जाए तो हम पढ़ेंगे y इज एज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमने इसमें भी उसने कहा है पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया की शक्ल में लिखना है। तो अब देखें सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हम इसकी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले लेट एक्स बी अ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी अगर डायग्राम का हमने पैरामीटर निकालना तो उसकी चारों साइड्स को सम कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इन चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यानी इसका पैरामीटर आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखिए इसकी लेंथ x है और विड्थ भी x ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी x मल्टीप्लाई बाय x, जो कि हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपने ये याद रखना है कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया की शक्ल में लिखना है। यानी यहाँ पर पैरामीटर है, इसको हम तब पढ़ेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। यहाँ पे एरिया आना चाहिए यानी ए की वैल्यू आनी चाहिए। वो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास बन रही है। तो अब हम ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 1 इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं a अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखें आप इसको अगर पढ़ें इस शक्ल में कि p यानी पैरामीटर इज एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह देखें अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन में भी देखें हमें सर्कल दे दिया गया है, हमें पहले उसका एरिया फाइंड करना है, फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और फिर एरिया को सर्कमफ्रेंस की शक्ल में नोट करना है। देखें अब सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास एक ये सर्कल है, इसका सेंटर है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। तो हम यही कह देते हैं कि जो लेट आर बी आर रेडियस ऑफ ए सर्कल। आर हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल आर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि एरिया सर्कल का फाइंड करेंगे और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो आप लिख लें, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, वो क्या होता है 2 पाई आर, वो लिख लें। अब उन्होंने ये कहा है कि एरिया को सर्कमफ्रेंस की शक्ल में लिखना है।
यानी यहाँ से हमने वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो अब इसमें देखें आर की वैल्यू ही पुट की जा सकती है। यहाँ से अगर मैं आर फाइंड करूँ सेकंड इक्वेशन से 2 पाई इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आर ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फर्स्ट में, तो आर की वैल्यू देखें इधर फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, एरिया ए इज इक्वल टू पाई और आर की जगह पे हम लिख देंगे सी ओवर 2 पाई और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है तो आप स्क्वायर फाइंड कर लें, सी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक स्क्वायर पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। यानी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, जो एरिया देखें एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस की शक्ल में लिखा जा रहा है। अब हम इसका सी पार्ट देखें, इसके सी पार्ट में कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द बेस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो क्यूब हमें चाहिए, फिर उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर क्यूब का जो एरिया है वॉल्यूम को एरिया की शक्ल में हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक क्यूब बना लेते हैं, इसको हम उर्दू में मकाब कहते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास एक क्यूब है, जैसे आप लोगों ने डाइस देखा होगा उसकी शक्ल क्यूब टाइप होती है, यानी उसके 6 फेसेस होते हैं। तो ये वही शक्ल हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास ये क्यूब है, इसकी बेस को मैं एक्स और इसकी यानी लेंथ ये रख लिया, विड्थ ये और हाइट भी एक्स ही हम नेम दे देते हैं क्योंकि इसकी हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यही करते हैं कि हमने इसकी लेंथ लेट एक्स बी या लेंथ, हमने इसकी लेंथ एक्स फर्ज कर ली है ऑफ क्यूब। अब हमें सबसे पहला काम क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखिए लेंथ हमारे पास एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, तो तीनों एक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब, जिसको हम 1 का नेम दे देते हैं। अब इसी तरह देखें हम एरिया, यानी हमारे पास क्यूब भी आ गया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद हम एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ क्यूब के लिए देखें फॉर्मूला होता है, यानी अब उसने कहा है इसकी बेस का फाइंड करना है, तो बेस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब ये कहा जा रही है वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया की शक्ल में लिखना है। तो देखें हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले जाए दोनों तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये जो x की वैल्यू है ये 1 में पुट कर दें तो हम x की जगह पर लिख सकते हैं a अंडर रूट इसका क्यूब और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमें मुख्तलिफ फंक्शंस दे दिए गए, इनकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, फिर आप इजीली किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन के लिए आप ये एक छोटी सी बात याद रखें कि डोमेन क्या होती है, वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं जो किसी फंक्शन में पुट किए जाएं और फंक्शन का जो आंसर है उस पर अनडिफाइंड ना हो, तो वो तमाम जो नंबर्स हैं ना वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो हम किसी फंक्शन में पुट करें और उस फंक्शन का जवाब अनडिफाइंड ना हो, और जिन नंबर्स पर उस फंक्शन का जवाब अनडिफाइंड हो रहा है वो हम उसकी डोमेन में से माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास डोमेन आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास है जी ऑफ एक्स, हमें दे दिया गया है 2x - 5। अच्छा, इसके लिए आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि अगर कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है, तो उसकी डोमेन और रेंज, ऐसा फंक्शन जो लीनियर है उसकी जो डोमेन और रेंज है वो हमेशा
सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ अ रियल नंबर। इसको यानी हम सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डोमेन आ गई है, और जो रेंज होती है किसी भी फंक्शन की वो क्या होती है, यानी जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसकी रेंज भी हमेशा रियल नंबर ही होती है। तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो क्या लीनियर हो उसकी डोमेन और रेंज होती है वो हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें अंडर रूट आ गया है। तो ऐसे फंक्शंस की देखें डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस आ जाएं तो आपने बगैर स्क्वायर रूट के जो भी फंक्शन होगा हमेशा उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख लेना है। तो आपके पास हमें डोमेन और रेंज इजीली फाइंड हो जाएगी। देखें यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। इससे हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू बन रही है -2 से लेस और +2 से ग्रेटर देन। अगर हम इसको एक रियल लाइन पे ड्रा करें तो क्या आ रहा है, देखें सेंटर में हमारे पास 0 है, इधर -∞, +∞, 1 -2 और इधर +1 और +2। तो इससे हमें पता चल रहा है -2 से लेस कौन सी वैल्यूज होंगी, ये, और +2 से लेस ये, ग्रेटर देन ये वाली वैल्यूज होंगी। अब देखें जो दरमियान वाला इंटरवल है वो वैल्यूज अगर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो इस फंक्शन का जवाब अनडिफाइंड होगा। तो हम ये दरमियान वाला इंटरवल इसमें से रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि डोमेन मैंने आपको शुरू में बताया क्या होती है कि वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो। तो सिर्फ ये दरमियान वाले इंटरवल पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखिए पहले हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और सब्ट्रैक्ट यानी उनमें से ये वैल्यूज निकाल देते हैं कौन कौन सी। अब देखें यहाँ -2 इक्वल है, यहाँ पे भी 2 इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इनके अलावा हमने निकालनी है। तो वो -2 से +2, यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लिखा है क्योंकि अगर हम -2 और +2 इसमें पुट करते हैं तो इसका जवाब डिफाइंड हो जाता है। लेकिन अगर -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो इसका जवाब अनडिफाइंड आएगा। वो कैसे आएगा अगर आपने चेक भी करना है, देखें -1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इसका आंसर -3 √ आ रहा है, जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के √ नहीं लिए जा सकते। या इसी तरह हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं -1, 0 एंड 1। इन तीनों को अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, और इन तीनों के अलावा इस फंक्शन का जो जवाब है वो डिफाइंड है। इसलिए तमाम बाकी रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। और रेंज के लिए आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास यहाँ स्क्वायर रूट की शक्ल में फंक्शन है तो उसकी रेंज जो हमेशा 0 से +∞ होती है। अब ये क्यों होती है, अब देखें +0 पे मैंने यहाँ क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन लगाया है, 0 इसमें शामिल हो सकता है क्योंकि अगर हम इसमें +2 या -2 पुट करें तो इस पर जवाब 0 आता है। और क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के स्क्वायर रूट ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बात याद रखें, जैसे मैंने आपको लीनियर फंक्शन के लिए बता दिया है कि उसमें क्या होता है कि हमेशा डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, और जो स्क्वायर रूट वाली रकमें हैं उनकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से ∞ होगी। इससे हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका ट्राई कर लेते हैं। देखें इसमें भी इस फंक्शन की डोमेन रेंज मालूम करनी है, और ये देखें स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसकी रेंज का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो क्या होगी हमारे पास 0 से ∞ होगी। अब डोमेन देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर रूट के लिए आपने हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम जो है उसको > 0 रख लेना है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह हम डोमेन आसानी से बता सकते हैं कि वो क्या होगी, -1 से इससे ग्रेटर देन कहाँ तक होगी, +∞ तक। और रेंज का मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, रेंज जो होती है वो किसी भी स्क्वायर रूट वाली रकमों की क्या होती है, हमेशा सेट 0 से +∞। इसी तरह देखें अब इसका फोर्थ पार्ट हम ट्राई करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास मॉडुलस की शक्ल में
एक फंक्शन दे दिया गया है x-3। तो जबकि देखें आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है यहाँ पर। तो लीनियर फंक्शन में जब भी हम डोमेन फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर पुट कर लें, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिस पर ये अनडिफाइंड हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट किया जाए, जवाब क्या आएगा? अनडिफाइंड नहीं आएगा। और रेंज कैसे फाइंड करनी है? अब रेंज के लिए देखें, हमने वैसे तो पढ़ा है जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। ये लीनियर फंक्शन तो है लेकिन मॉडुलस में है, और मॉडुलस में आपको पता है कि कोई नेगेटिव जवाब भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसमें सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर शामिल होंगे। तो ये इसकी रेंज होगी। अब नेक्स्ट इसके पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें जी ऑफ एक्स दे दिया गया है 6x+7, जबकि कहा जा रहा है ये फंक्शन इसके इक्वल तब होगा अगर x इज लेस देन इक्वल टू -2 है, और जी ऑफ एक्स इसके इक्वल तब होगा अगर x ग्रेटर देन -2। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये फंक्शन कौन से होते हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, यानी इसमें डोमेन जो होती है वो डिवाइड कर ली जाती है। तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है। तो इसकी जो डोमेन और रेंज, अब देखें सबसे पहले तो हम ये वाली जो चीज़ दी गई है इसको अगर रियल लाइन पे ड्रा करते हैं तो क्या बन रही है? हमारे पास सेंटर में देखें 0 है, और हमें कहा जा रहा है -2। देखें -2 हम ले लेते हैं, -1 -2, इससे लेस देन इक्वल टू, यानी ये भी शामिल है, और इससे पीछे वाली तमाम, यानी पीछे वाली से मुराद है -∞। तो यानी -2 और उससे पीछे वाली तमाम, और फिर बाद में कहा जा रहा है x इज ग्रेटर देन -2, यानी 2 से आगे वाली तमाम वैल्यूज इसमें डोमेन में शामिल हैं, यानी उन पर ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। तो आप देख सकते हैं इसमें -2 और उससे पीछे वाली में बन रहा है -∞ तक इंटरवल, और इधर बन रहा है, यानी हम अगर देखें डोमेन फाइंड करें तो ये इंटरवल पहले लिख लेते हैं क्या बन रहा है। एक तो बन रहा है -2 से लेस देन -∞ तक यूनियन, दूसरा इंटरवल हमारे पास बन रहा है 2, और यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, और +∞ तक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। अगर इस इंटरवल का यूनियन ले लिया जाए तो उसमें -∞ से +∞ बन जाएगा, क्योंकि इसमें -2 शामिल है और इसमें नहीं है, तो इन दोनों के यूनियन में वो आ जाएगा। तो इसकी डोमेन ये हो गई। अब अगर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 बाई 1 इसकी रेंज फाइंड करते हैं, यानी पहले अगर हम -2 इस फंक्शन में पुट करें तो देखें क्या आंसर आ रहा है। जी ऑफ एक्स में सबसे पहले हम -2 पुट कर लेते हैं, तो g -6 + 7, तो ये हमारे पास देखें -12 + 7 -5 बन रहा है, यानी -5 और उससे लेस देन। अब देखें -5 इससे इंटरवल जो हमें मिल रहा है और उससे लेस देन, यानी -∞, ये इंटरवल मिल रहा है। और अगर हम -2 इस वैल्यू में पुट करके देखें जी ऑफ एक्स में -2 अब पुट कर रहे हैं फिर दोबारा से, तो ये +6 और ये 4 10, इससे जो हमें इंटरवल मिलेगा वो है 10 से +∞। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, वो मैं लिख देता हूँ। वो बन रही है -∞ से -5 क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब आप में से कई लोगों के जहन में ये क्वेश्चन पैदा हो गया होगा, सर ने यहाँ पर क्लोज और यहाँ ओपन क्यों लगाया है? तो इसकी बस एक बात आप सिर्फ याद रखिएगा कि देखें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, अगर यहाँ पर इक्वल आ रहा है तो यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा रेंज में भी, और यहाँ देखें ओनली लेस देन है तो यहाँ पर इसलिए ओपन इंटरवल आ रहा है। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल ही आना था। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके 6 पार्ट को भी ट्राई करेंगे। इसमें भी पीस वाइज फंक्शन दे दिया गया है, तो हम इसकी भी डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले इसको अगर हम रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर 0 इधर प्लस इन्फिनिटी तक फंक्शंस है, 1 2 3 वैल्यूज हैं, और उसने कहा है 3 से लेस। अब देखें 3 से लेस ये तमाम वैल्यूज बन जाती हैं, यानी अगर हम इसकी डोमेन पहला इंटरवल लिखें तो वो हमारे पास बन रहा है, इसमें इक्वल नहीं है इसलिए क्लोज ओपन इंटरवल आएगा, और इससे कम माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। और यूनियन लेते हैं, अब उसने कहा है लेस देन आर इक्वल, यानी अब 3 भी इक्वल इसमें शामिल है, और x इज ग्रेटर देन इससे आ रहा है 3 और 3 से ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा और यहाँ पर देखें प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इनका यूनियन ले लें तो ये हमारे पास ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही बन रहा है। अब रेंज फाइंड करने का वही मेथड है कि 1 बाई 1 इनको इसमें पुट कर लें। तो पहले हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं फर्स्ट फंक्शन में। देखें हमारे पास 3 अगर पुट करें तो 3 माइनस 1 ये 2 आ रहा है, और दूसरा अगर हम 3 पुट करते हैं सेकंड फंक्शन में तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1 ये हमारे पास 7 आ रहा है। अब लिखने का तरीका वही है, रेंज हम लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, इसका मतलब ओपन इंटरवल के साथ आएगा, और लेस देन यानी 2 ओपन इंटरवल, और लेस देन कहाँ तक है माइनस इन्फिनिटी यूनियन। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ 7 से ग्रेटर देन है तो ये प्लस इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये हमारी रेंज होगी। बस इसको और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू फर्स्ट में दिया गया था, यहाँ सेकंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर देखें। अब क्वेश्चन इसका 7 पार्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1, और आगे हमें एक कंडीशन दी जा रही है एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो ऐसे फंक्शंस जो फ्रैक्शन फॉर्म में उनकी डोमेन निकालना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि साथ ही हमें एक कंडीशन दे दी जाती है कि ये इन वैल्यूज़ पर डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब इसमें तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे इस नंबर के अलावा जो यहाँ पे हमें दिया गया होगा। तो इस तरह इसकी डोमेन तो हम इजीली निकाल सकते हैं ऐसे फंक्शन की। अब रेंज निकालने का तरीका थोड़ा इसका डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखें सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फैक्टर बना लें, तो वो हमारे पास बन रहे हैं 2x प्लस एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 1। अब अगर हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इनमें से 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 और x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 1 है जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो बन रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। देखिए अब जो हमारा फंक्शन बन रहा है इसकी जो रेंज है, हमने पढ़ा है कि ऐसे फंक्शन जो लीनियर होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी देखें कंडीशन दे दी गई है, माइनस यानी 4 इसमें शामिल नहीं होगा, और फिर इसके फैक्टर बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रेंज भी मिल जाएगी। नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। गिवन फंक्शन हमें दे दिया गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और आगे दो कंडीशंस दी गई हैं कि एफ ऑफ 2 -3, जबकि एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है, तो हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इस से दो इक्वेशंस बनाएंगे और उनमें से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। देखें सबसे पहले मैं इस कंडीशन को यूज़ करता हूँ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, यानी हमें इनपुट जो दे दी गई वो 2 है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी हमें दी गई है, वो किसके इक्वल है, -3 के। आप इसकी जगह पर एफ ऑफ 2 की जगह -3 लिख लें और इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 8 4a प्लस 2b प्लस 1। अब ए और बी की वैल्यूज़ को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा,
यहाँ पे देखें 8 + 1 9 और ये 3 इस तरफ आके प्लस होगा 12। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन लें और 2 इस तरफ डिवाइड होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है वो 6 के इक्वल आ रही है। अब इसी तरह आप सेकंड कंडीशन को यूज़ कर लें। यहाँ पर आप रीज़न भी दे दें कि हमने एफ ऑफ जो 2 है उसकी वैल्यू जो है वो पुट की है -3। इसी तरह अब हम x की जगह पर -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब a इंटू -1 का स्क्वायर b इंटू -1 + 1। एफ ऑफ -1 किसके इक्वल आ रहा है 0। हम -1 a - b + 1 यहाँ पे भी आप लिखते हैं कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0। अब इसमें भी a और b की वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। -1 और +1 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, इनमें से a b की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि b के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। तो देखें 2a - b = 6, a + b = 0। तो ये हमारे पास बन रहा है 3a = 6, a = 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें। जैसे मैं क्वेश्चन 2 में पुट कर रहा हूँ, देखें a की जगह पे 2 तो हमारे पास b का जो आंसर बन जाएगा वो आ रहा है हमारे पास -2। तो हमने इस क्वेश्चन में यही करना था, इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके a और b की वैल्यूज फाइंड